उनके जो सबसे बड़े हैं मोदी जी, सरेंडर मोदी जी, उनके पूर्वज अगर कहीं आजादी की लड़ाई में है तो नाम बता दो। कांग्रेस के पूर्वजों को उधारी लेना पड़ता है। इससे बड़ा देश प्रेमी होने का कांग्रेस को सबूत क्या चाहिए, और इससे बड़ा देशद्रोही होने का भाजपा के लिए सबूत क्या चाहिए, जरा हमको बता दीजिए। और गिरिराज जी औकात में रहें। हमारे नेता पर, हमारे दल के नेता पर, एलओपी पर अगर इस ढंग की भाषा का उपयोग करेंगे तो कहीं से नहीं बख्शे जाएंगे। राहुल गांधी जब भी बिहार दौरे पर आते हैं तो वही कहिए कि एनडीए के खेमे में कहीं ना कहीं खलबली मच जाती है। कुछ इसी को लेकर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने भी राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को नालायक बोला है और वहीं देशद्रोह भी कहा है, और 1971 की लड़ाई को लेकर उनके परिवार पर भी एक बड़ा टिप्पणी की है। इसी विषय पे आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के नेता कमलदेव नारायण शुक्ल। क्या कहिएगा शुक्ल जी, नालायक कह रहे हैं? नालायक व्यक्ति अगर कोई शब्द यूज करता है तो उस पर हम क्या टिप्पणी करेंगे। पहले देशद्रोही पर ही, क्योंकि हम देशद्रोही लोगों का जवाब देना चाहते हैं। जिस पार्टी के गिरिराज जी नेता हैं, वह पार्टी की उत्पत्ति ही देशद्रोही कार्यों से हुआ है। आजादी की लड़ाई में उनके पूर्वज अगर कोई है तो नाम बता दें। उनके जो तारीपार नेता हैं, उनके पूर्वज अगर आजादी की लड़ाई में है तो नाम बता दें। उनके जो सबसे बड़े हैं मोदी जी, सरेंडर मोदी जी, उनके पूर्वज अगर कहीं आजादी की लड़ाई में है तो नाम बता दें। तो पूरे विश्व में अपने आप को राष्ट्र प्रेमी घोषित करने के लिए, चाहे वो गांधी जी का नाम ले, चाहे पटेल जी के नाम ले, कांग्रेस से ही उधारी लेना पड़ता है। ये तो स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि तुम्हारे परिवार में देशद्रोही लोगों का ही खजाना था, कोई देश प्रेमी नहीं था। इसलिए एन कैन पराकारेन सत्ता में आने के बाद नेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपने आप को राष्ट्र प्रेमी साबित करने के लिए कांग्रेस के पूर्वजों को उधारी लेना पड़ता है। इससे बड़ा देश प्रेमी होने का कांग्रेस को सबूत क्या चाहिए, और इससे बड़ा देशद्रोही होने का भाजपा के लिए सबूत क्या चाहिए, जरा हमको बता दीजिए। दूसरी बात आपने कहा 1971 की लड़ाई की बात। उन्होंने कहा है कि यह लड़ाई 71 का सेनाओं ने लड़ा था, सेना के लोग लड़े थे, सभी तरह के सेना उस लड़ाई में थे, और वह सेनाओं का जीत था। उनके बाप दादा माने राहुल गांधी के बाप दादा का उसमें कोई श्रेय नहीं था। तो मैं पूछना चाहता हूं माननीय गिरिराज जी से कि उनके बाप दादा का भी तो उसमें श्रेय नहीं था, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के भी बाप दादा का कोई श्रेय नहीं था। तो सिंदूर अभियान क्यों चला रहे हैं? वह भी श्रेय सेना का था। और 71 में जहां तक आप कहिएगा तो मैं कुछ हद तक कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी के बाप दादा का श्रेय था। और उस समय का नेत्री कौन थी? वीरांगना स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी। अमेरिका का दबाव उस समय भी आया था, और उस समय टेलीफोन का सुविधा कम था, तो उन्होंने बेड़ा भेज दिया था, 7वां बेड़ा। उस बेड़ा का भी परवाह वह नेत्री नहीं की। और उसी नेत्री के बारे में उनके ही दल के सर्वमान्य नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस इंदिरा जी को गुड़िया कहा था हाउस में, वही कहा था कि इंदिरा जी दुर्गा की अवतार है, उसी 71 के बाद। तो जरा अपने पूर्वज अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्वभाव का अध्ययन कर लेना, आत्मचिंतन कर लेना गिरिराज जी, और उनके तारीपार के चाणक्य, और उनके नेता, जुमलेबाज नेता, सरेंडरबाज नेता नरेंद्र मोदी जी अपने पूर्वजों का, अपने दल के ही पूर्वजों का, दीनदयाल उपाध्याय जी का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरित्रों का अध्ययन करें, आत्मसात करें, तब यह बात वो नहीं कहते। लेकिन उनका तो अपना कोई चरित्र है नहीं गिरिराज जी का। वो राजनीति में एक मीट बनाने वाला वर्कर से लेके
और जनार्दन यादव जी, स्वर्गीय जनार्दन यादव जी के जंघिया खींचने वाला वर्कर से लेके यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं, जरा इस पर इसका तो रूपांकन कर लें तो पता चल जाएगा कि किस चरित्र के वो हैं और किस संस्कार के हैं। अब रही बात राहुल जी के बारे में, उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल जी क्या है, नलायक हैं। तो एक नलायक व्यक्ति से नलायक शब्द का ही उपयोग मैंने करने की उम्मीद की जा सकती है ना। वो तो ब्रह्मर्षियों के नलायक औलाद हैं, जो राजनीति में शिखर पर जाने के बाद ब्रह्मर्षि के राजनीति को पूरे बिहार में फिसली बना दिया है ऐसे नेताओं ने। जिस दिन से श्री बाबू, महेश बाबू, एलपी शाही जी के जाने के बाद, रामाश्रय सिंह जी के जाने के बाद जिन जिन ब्रह्मर्षि नेताओं की उत्पत्ति हुई है और जाति के नाम पर वो जगह पर पहुंचे हैं, उन्होंने ब्रह्मर्षि समाज के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया, केवल अपना व्यक्तिगत उत्थान किया। जरा गिरिराज जी अपने बचपन के जमानों के 82, 83, 85, 90 के पहले के जमाने क्या करते थे कंकड़बाग में चौराहा पर, उसको तो याद कर लें तो उनके चरित्र के बारे में स्वतः आत्मसात हो जाएगा उनको। और राहुल जी पर टिप्पणी कर रहे हैं, जो पप्पू कहवाने के लिए बीजेपी ने खरबों रुपया खर्चा किया, इसके बावजूद भी उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का गला चूमा पार्लियामेंट में। यह संस्कार कांग्रेस का है, क्योंकि वो मोहब्बत की राजनीति करती है, देश को जोड़ने की राजनीति करती है, देश प्रेम की राजनीति करती है, नफरत की राजनीति नहीं करती है, देश को बांटने की राजनीति नहीं करते हैं, बटोगे तो कटोगो की राजनीति नहीं करती है, वह देश प्रेम की राजनीति करती है। और राहुल जी जैसे व्यक्तित्व पर कीचड़ उछाड़ने वाला एक छोटा गिरिराज जैसा आदमी जो भाट का काम करता है बीजेपी में, इसके अलावा औकात है? चुनौती है कि बहुत बड़ा नेता अगर आपको मानते हैं तो मैं अपने सहारनपुर मंडल के ब्रह्मर्षि सीट से चुनाव लड़ने का उनको चुनौती देता हूं, विधानसभा लड़के हमसे आजमा लें, देखें कौन बहुत बड़ा नेता है, पता चल जाएगा, और किसका कितना जमीन है पता चल जाएगा। तो मैं उनसे ज्यादा मजबूत हूं और संस्कारी हूं, इसलिए कि फ्रीडम फाइटर फैमिली से आता हूं, जो दलाली करके आया, जो अंग्रेजों का दलाली किया, अंग्रेजों के समय सरेंडर करके चिट्ठी लिखा, अंग्रेजों से पेंशन लिया, वैसे दल के में रहकर गिरिराज संस्कार की बात करेंगे, देश प्रेम की बात करेंगे, नलायक होने की बात कहेंगे, और वह सर्टिफिकेट देंगे कांग्रेस को देश प्रेम होने का, जिसको खुद सर्टिफिकेट की जरूरत है। इसलिए हमारे दल के नेताओं को उधार लेता है, चाहे गांधी जी हो चाहे पटेल जी हो, और संस्कार दिखा भी देता है। पटेल जी का बहुत बड़ा मूर्ति बनाता है, और उनके नाम पर चलने वाला अहमदाबाद का जो स्टेडियम था, उसका पटेल स्टेडियम से नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर लिया। तो यही संस्कार उनके दल का है ना। और गिरिराज जी औकात में रहें, हमारे नेता पर, हमारे दल के नेता पर, एलओपी पर अगर इस ढंग की भाषा का उपयोग करेंगे तो कहीं से नहीं बख्शे जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमल देव जी। तो देखिए, कांग्रेस के नेता ने साफ कह दिया कि अगर हमारे नेता पर इस तरीके से बयान आएंगे तो कभी भी कांग्रेस की तरफ से बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा, और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।